अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि डॉलर की कदर में जो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है उसका मईशत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। एक गरीब आदमी उससे कितना मुतासर होगा और इसके बाद इलेक्शन क्या पाकिस्तान में होने वाले हैं या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि डॉलर की कदर में जो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, कल तकरीबन 25 रुपए और आज फिर 13 रुपए, यानी 2 दिनों के अंदर 38 रुपए का इजाफा हो चुका है डॉलर की कदर में। और रुपए की जो वैल्यू है वो कम हुई है। इससे फर्क क्या पड़ता है इसका ज़्यादा तो अब मेरे ख्याल में गली में खड़े हर इंसान को पता चल ही चुका है कि डॉलर की प्राइस में जो डिफरेंशिएशन आती है उससे हमारे ऊपर महंगाई का कितना बोझ पड़ जाता है। और ये महंगाई का बोझ क्यों पड़ता है? क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी इंपोर्ट्स है वो जो है ऑयल है, जो हम बाहर से खरीदते हैं। और जाहिर है ऑयल की प्रोडक्ट्स जो हैं वो डॉलर के हिसाब से हमें पे करनी पड़ती हैं। जब वो उनकी प्राइस में इजाफा होता है तो जितनी भी आम ज़रूरी अशिया हैं जो एक आम आदमी इस्तेमाल करता है उनकी प्राइसेस में भी इजाफा हो जाता है। अब तक जो जब से ये 9 महीने हुए हैं पीडीएम की हुकूमत को, तकरीबन हर चीज़ की प्राइस दोगुना हो चुकी है। इस डेप्रिसिएशन के बाद, रुपए की डेप्रिसिएशन के बाद और फिर आईएमएफ के प्रोग्राम में हम जब वापस जाने लगे हैं और आईएमएफ की जो शराइत है उनके ऊपर दोबारा से अमल दरामद होगा, तो कहा जा रहा है कि महंगाई का तूफान और मजीद आएगा, जो कम से कम 30% है और शायद 50% तक भी चला जाए। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि डार साहब ने अपनी ज़िद और अनाद के चक्कर में जब ये आए, मिफ्ता इस्माइल साहब को हटाया गया और डार साहब को लाया गया और उसमें नून लीग और पीडीएम, स्पेशली नून लीग जो है उन्होंने बड़ा बयानिया बनाया कि अब डार साहब आ गए और डार आ गया तो डॉलर डर जाएगा, डार डॉलर को गिरा देगा, डॉलर जो है वो डार के डर से खुद ब खुद गिरना शुरू हो गया और ये और वो इस तरह के बबांग दल दावे जब किए गए। और फिर हमने कई सहाफ़ियों को देखा जो डार साहब की तारीफ में ज़मीन और आसमान के कराबे मिला रहे थे। तो आज वो सारे साफ़ी आपको बिल्कुल खामोश नज़र आएँगे, क्योंकि हकीकत ये है कि डॉलर डॉलर को डेप्रिशिएट करने की जो डार साहब की पॉलिसी थी, ये इंतहाई नुकसानदेह थी। मिफ्ता इस्माइल साहब जो कर रहे थे जो बेसिकली कंटिन्यूएशन ऑफ पीटीआई गवर्नमेंट जो थी, उनकी जो पॉलिसी थी वही थी। तो इन्होंने उसको रिवर्स कर दिया, पहले रोक दिया, पहले आईएमएफ को धमकियाँ देते रहे कि जी आईएमएफ मैं देख लूँगा आईएमएफ को, और नहीं आता तो ना आए, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आई डोंट केयर एंड आई डैम केयर एंड ऑल दिस स्टफ। तो उसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ा? आपको और मुझको। अब इसकी सबसे पहली वजह क्या है कि जी डार साहब चूँकि समधी हैं नवाज़ शरीफ साहब के, तो एक तो हमें इनकी रिश्तेदारी मरवा गई। अब वो रिश्तेदार थे और आप ने वो ट्वीट भी देखा होगा जो है शहबाज शरीफ साहब के जो फर्जंद हैं, उन्होंने कहा कि जी पहले 3 जोकर वज़ीर ख़ज़ाना आए हैं और ज़ाहिर है उसमें उन्होंने मुफ्ता इस्माइल साहब को भी काउंट किया था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा नहीं, नहीं मुफ्ता साहब नहीं और दिस एंड दैट। लेकिन इससे नुकसान पाकिस्तानी अवाम को क्या होगा? आप जो डॉलर में की कदर में इज़ाफ़ा हुआ है, उससे तो जो हमारे कर्ज़े बढ़े हैं, वो सेपरेट है। कल ही एक प्रोग्राम में मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि डार साहब की गलत पॉलिसियों की वज़ह से हमें तकरीबन 3 से 4 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जो पाकिस्तानी रुपयों में अगर किया जाए तो 600 से 800 अरब रुपए बनते हैं। और ये वो है जो यानी कि हमारे 4 अरब डॉलर जो हमें आने थे, वो नहीं आ पाए डार साहब की गलत पॉलिसियों की वज़ह से। और इसमें मैं उनका इज़ाफ़ा नहीं कर रहा हूँ, ये जो अभी 2 दिनों के अंदर 38 रुपए का इज़ाफ़ा हुआ है, तो आप समझिए कि जितने अरब हमने पहले देने थे उसको मल्टीप्लाई कर दें आप 38 से, तो 38 परसेंट और इज़ाफ़ा हो गया हमारे कर्ज़ों में, ठीक है? और जब आईएमएफ के पास हम दोबारा जाएँगे और हम और कर्ज़ा लेंगे तो ज़ाहिर बात है उसमें लेवीज़ और बढ़ानी पड़ेंगी पेट्रोल के ऊपर, इसमें आम आवाम के ऊपर टैक्सेस ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, इसमें जो है बिजली और ज़्यादा महँगी होगी। तो वो आम आदमी जिसकी आमदनी वहीं पर थी, यानी अगर एक इंसान जो है वो महीने का 30,000 रुपए कमा रहा है, तो आमदनी तो उसकी वहीं पे रह गई, लेकिन खर्च दुगना हो गए हैं अब तक और मज़ीद आने वाले दिनों में ये 3 गुना या 4 गुना तक पहुँच सकते हैं। तो एक आम आदमी का तो ये हाल रह गया है। लेकिन पीडीएम ने क्या किया है फिर इन दिनों में आके? उन्होंने जी अपने कर्ज़े माफ़ कराए, अपने जो करप्शन के केसेज़ हैं वो ख़त्म किए हैं। उन्होंने करप्शन को एक तरह से लेजिटिमेट कर दिया है कि 50 करोड़ तक की अगर कोई करप्शन करता है तो नैब उसको या एफआईए उसको पकड़ नहीं सकता। आप इनकी जो है हुक्मरानी के असूल देखिए और जो नारे मारते हैं हुकूमत के अंदर आके कि अवाम की फलाह व बहबूद के लिए जो है वो यहाँ पर आए हैं। तो अब हम जिस मुआशी दलदल में फंसते चले जा रहे हैं और धंसते चले जा रहे हैं, इसमें से हम निकल कैसे सकते हैं? उससे निकला जा सकता है, उसका एक ही इलेक्शन है कि आप एक जो है
इलेक्शन आज़ाद और मुनसिफाना किस्म का इलेक्शन कराएं, उसमें जो पार्टी लीड करेगी वो आ जाए, और ताकि ये जो मुश्किल हालात हैं जो कि उस पार्टी के आने के बाद भी कम नहीं होंगे, कम से कम 2 से 3 साल हमें एज ए नेशन और इसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन यह है कि स्टेबिलिटी तभी आएगी जब एक ऐसी गवर्नमेंट आए जो 5 साल के लिए मुंतखब होकर आए और जिसके पास अवामी मैंडेट हो, जो जाहिरी तौर पर लग रहा है कि पीटीआई के पास है। और पीटीआई जो सर्वेज आ रहे हैं उसके हिसाब से पीटीआई 2/3 मेजोरिटी लेने में भी कामयाब हो सकती है। लेकिन क्या इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे? तो जवाब इसका है कि पीडीएम की हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि इलेक्शन ना हो सके। क्यों ना हो सके? क्योंकि उन्हें ये पता है कि इमरान खान साहब इस वक्त मकबूलियत की अरूज पर हैं और वो चाह रहे हैं कि या तो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और या किसी न किसी तरीके से इलेक्शन को 1-2 साल और जो है वो घसीटा जाए, ताकि कोई ना कोई ये परफॉर्म कर सके और आवाम को दोबारा जो है ना ये तसल्ली दे सके कि हाँ जी, हमको अगर आपने दोबारा इलेक्शन में चुना तो हम जो ज़रूर आपको जो है वो इस मुआशी दलदल से निकालने में कामयाब हो सकेंगे। अच्छा, लेकिन इससे पहले आगे के इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए, मैं आपको ये बताता चलूं कि हम जिस हुकूमत के अंदर और जिस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है कि हम अपने नुमाइंदगान को चुनते हैं वोटिंग के जरिए, और वो नुमाइंदगान असम्बलियों में जाकर हमारे लिए यानी पाकिस्तानी कौम के लिए जो है वो लेजिस्लेशन करते हैं, कवानीन बनाते हैं, वो सूबाई असम्बलियाँ हो या फिर कौमी असम्बलियों में। और अभी इसका हाल क्या है, आप ये देखिए कि टोटल जो प्रोविंशियल सीट्स हैं यानी हमारे चारों सूबों की सीटों को मिलाया जाए तो 749 सीट्स बनती हैं। 749 सीट्स में से 516 सीटों पे जो है वो समझिए कि इलेक्शन नया होना है। यानी केपी की असेंबली, जो केपी की असेंबली है वो 145 सीट और पंजाब की असेंबली 371 सीट के ऊपर मुश्तमिल है। दोनों असेंबलियां टूट गई हैं, तो 516 सीटों पर इलेक्शन दोबारा होंगे, जो कि 68% ऑफ प्रोविंशियल असेंबली का बनता है। और फिर आप देखिए कि जो नेशनल असेंबली है उसमें अभी तक तकरीबन जो पीटीआई के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं वो 11, 35 और फिर 43 जो मंजूर किए गए। 124 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं जिनके ऊपर जो है वो बाय इलेक्शन होंगे। अब एक तरफ सूबाई असेंबली जिसके लिए 5 साल के लिए इलेक्शन होने, वो 68% ऐसी पॉपुलेशन आप समझिए कि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बुनियाद है, जिसमें यह है कि हमारे लेजिस्लेशन वही कर सकेगा जिसको हम वोट देकर ले आएंगे। लेकिन 68% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन सूबाइयत में नहीं है, सूबों में नहीं है। और नेशनल असेंबली में देखें तो तकरीबन 40% जो है वो एमएनएज वो इस वक्त रिजाइन कर चुके हैं, और 40% एमएनए जो है पाकिस्तान के वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हुकूमत अवाम को। अब इसको किस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी उसमें फर्क क्या होता है। डिक्टेटरशिप क्या होती है कि उसमें आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। जो डिक्टेटर होता है वो आपके वोट लेकर नहीं आता, और इस तरह से जो आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है यानी कि आवाम को जो एक तरह से रिप्रेजेंट करने का आपके एमएनए या एमपी होते हैं वो नहीं होते, तो इसलिए उसको डिक्टेटर कहा जाता है। यानी जिसमें अपोजिशन कोई नहीं होती और जिसमें आपकी रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं होती। तो अगर हम अभी की असेंबली को देखें तो हमें एक सिविलियन डिक्टेटरशिप का जो है वो गुमान होता है, जिसमें 68% आबादी की रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं है, जिसमें 40% नेशनल असेंबली में कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, और जिसमें प्रॉपरली कोई अपोजिशन एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है। राजा रियाज हैं जिन्होंने अल ऐलान ये कहा हुआ है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर लड़ेंगे, तो वो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं। तो अभी आप ये समझिए कि हमारे मुल्क में अभी भी डिक्टेटरशिप ही चल रही है। बस ये है कि उसको इस डिक्टेटरशिप को जो रन है वो सिविलियन गवर्नमेंट कर रही है। सिविलियन लोग हैं जो खुद को जमहूरी कहते हैं, लेकिन जमहूरियत की जो एहसास है इलेक्शन है उससे भागने में मुकम्मल तौर पर जो है वो सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। और उनकी इस हरकत की वजह से पाकिस्तान हर आए रोज कर्जों की दलदल में धंसता चला जा रहा है। मुआशी तौर पर हम जो है वो दिवालिया ऑलमोस्ट हो चुके हैं, और मजीद कर्जे और मजीद महंगाई का एक तूफान है जो हमारे सर पर मुसल्लत किया जा रहा है सिर्फ चंद लोगों की जिद की वजह से। और वो लोग कौन हैं? वही चंद खानदान हैं और वो चंद मुक्तदर हलकों के लोग हैं जिनको ये जिद है कि इमरान खान वोट लेकर कहीं हुकूमत में ना आ जाए। अगर आप जमहूरियत ही चाहते हैं तो जमहूरियत में तो आपको इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे, लेकिन अगर आप जमहूरियत नहीं चाहते तो सीधा ये पर्दे हटाएं और डिक्टेटरशिप का ऐलान कर दें, और यहाँ पर एक कानून बना दें कि हुकूमत चलेगी ऐसी और किसी किस्म की कोई वोटिंग या कुछ नहीं होगा।
तो अगर तो पाकिस्तान को इन मुआशी मुश्किलात से निकालना है तो उसका वाहिद हल ये है कि आप जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाएं। वो हुकूमत कोई भी हो, इमरान खान की हो, मुस्लिम लीग नून की हो, पीडीएम की हो, जो भी आए, जो भारी मैंडेट से आए और जिनके पास ये अथॉरिटी हो कि वो अगले 5 साल के लिए वो मुश्किल फैसले ले सके जिससे पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा हो सके और पाकिस्तानी अवाम कुछ सुख का सांस ले सकें। आज के लिए इतना ही। मैं हूं जाफर ज़िशान और ये है मेरा चैनल।